भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं करता और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता आया हूं और आवाज उठाता रहूंगा। उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप एक कर्मचारी को अपॉइंटमेंट दे रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, तो आपका भली भांति यह है क्या नाम दायित्व बनता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट है, उसकी जो शैक्षिक योग्यता है, उनको भली भांति चेक किया जाए कि मैं किसी भी सूरत में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अधिकारियों को कोऑपरेट करना या ना करना ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आरटीआई से डॉक्यूमेंट लेता हूँ। आरटीआई से डॉक्यूमेंट लेके फिर उनकी कंप्लेंट करता हूँ विद डॉक्यूमेंट। जब आप एज ए सीएमओ है, आप जब मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, ये देखो ये चीज है, फर्जी है, जब डॉक्यूमेंट होंगे तो कोई भी अफसर नकारेगा नहीं, क्योंकि उसको भी नौकरी करनी है, डरो। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल टीवी से। आज कैथल के सरकारी अस्पताल से बड़ी खबर तब आई जब सिविल सर्जन कैथल ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर कर दिया, जिसमें विजय गुप्ता पब्लिक हेल्थ मैनेजर जो जुलाई 2020 से सरकारी अस्पताल में लगा हुआ था, और प्रवेश कुमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो 2014 से ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में सरकारी अस्पताल कैथल में लगी हुई थी। ये दोनों ही टर्मिनेशन जो सिविल सर्जन कैथल द्वारा किए गए हैं, वो जयपाल रसूलपुर जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और समय समय पर भ्रष्टाचार अस्पताल का उजागर करते रहते हैं, उनकी सीएम विंडो शिकायतों पर की गई है। इस समय कैथल टीवी स्टूडियो में हमारे साथ जयपाल रसूलपुर जी मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या पूरा मुद्दा था। नमस्कार जयपाल रसूलपुर जी। नमस्कार जयपाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये दोनों ही मुद्दे, चाहे वो पब्लिक हेल्थ मैनेजर विजय गुप्ता का हो या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रवेश कुमारी का, ये क्या मुद्दा था? इसमें डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले भी जो सरकारी हॉस्पिटल है विवादित रहा है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है पिछले काफ़ी महीनों से, चाहे वो हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको लेकर हो या फिर वहाँ जो कर्मचारी हैं एनएचएम स्कीम के तहत उनकी शैक्षणिक योग्यता है उनके संबंध में रहा हो, यानी कहीं ना कहीं विवाद का एक केंद्र बना हुआ था। तो इसी संबंध में मैं पीछे काफी समय से जो हॉस्पिटल पे काम कर रहा हूँ, यहाँ जो काफी कर्मचारियां पहले मैंने 1 दर्जन से ज्यादा पहले टर्मिनेट करवा चुका हूँ, और अब फिर दोबारा मेरी सीएम विंडो पे सीएमओ कैथल ने जो 2 कर्मचारी यहाँ लगे हुए थे, एक विजय गुप्ता और एक प्रवेश कुमारी, इनको टर्मिनेट किया है। जी जयपाल जी, मैं बहुत ही आपसे विशेष सवाल ये करना चाहूंगा, दोनों ही कर्मचारी, चाहे विजय गुप्ता हो वो पिछले 1 साल से और प्रवेश कुमारी 2014 से ही अस्पताल में काम कर रही है। विजय गुप्ता की कितनी तनख्वाह थी और प्रवेश कुमारी की कितना तनख्वाह थी? मतलब सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा था इन अयोग्य कर्मचारियों को नौकरी में रखने का? जी देखिए, पहली बात तो तनख्वाह की बात नहीं है विनय जी, जो गलत है तो गलत ही है। बात अगर जैसे फाइनेंशियली जो लॉस हुआ है सरकार को वो तो है ही है, परंतु मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज के अनुसार जो 80,000 के करीब जो कर्मचारी थे वो तनख्वाह ले रहे थे। जो विजय गुप्ता है वो अभी फिलहाल पिछले साल ही जो कोविड के लिए वो प्रोग्रामर एक रखा गया था, मैनेजर रखा गया था, और जो प्रवेश कुमारी है वो भी काफी पिछले 5 से 7 सालों से वो इस जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें कार्यरत थी। जी जयपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने इनसे तनख्वाह रिकवरी की भी मांग की है क्या अपनी शिकायत में? जी मैंने जो शिकायत की थी विनय जी, बता दूं कि उसमें मैंने सीएम विंडो में कंप्लेंट की थी। सबसे पहले तो विजय गुप्ता हैं जो, उन्होंने क्या किया था विनय जी, जो यहाँ पे वो असिस्टेंट लगे हुए थे, जो क्लर्क जिसमें बोलते हैं हम, तो क्लर्क की पोस्ट पे रहते हुए उसने 2014 से लेके 2015 तक, 13 से 2015 तक उसने एमबीए की डिग्री की थी सोवियत यूनिवर्सिटी से। तो मैंने यही शिकायत का मुद्दा बनाया था कि जब ये यहाँ ऑन ड्यूटी हैं तो वहाँ एग्जाम देने कैसे जा सकते हैं। और दूसरी बात, एनएचएम की गाइडलाइन जो उसकी रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर किया हुआ है कि एनएचएम में किसी भी अधिकारी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, इस जो विजय गुप्ता है इसने कोई भी विभाग से कोई भी अनुमति नहीं ली, कोई भी विभाग के नोटिस में नहीं लाया, जबकि यहाँ पे एज ए वो एक पोस्ट पे पहले ही कार्यरत था और उसके साथ साथ वो वहां भी पेपर देने जाता रहा। ये फर्जीवाड़ा मैंने पकड़ा था। ये जो फर्जीवाड़ा जो मैंने पहले आरटीआई से इसकी अटेंडेंस वगैरह मांगी, डॉक्यूमेंट जो मैंने मांगे, फिर उन डॉक्यूमेंटों को मैंने इकट्ठा करके फिर सीएम विंडो पे कंप्लीट की थी। जी, ये तो आपने विजय गुप्ता पब्लिक हेल्थ मैनेजर का बताया कि उसने पहले अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पर रहते हुए 2013 से 15 तक एमबीए में भी हाजिरी लगाई और साथ में सरकारी अस्पताल में भी। प्रवेश कुमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, उसका क्या मैटर था? ये जो प्रवेश कुमारी है डॉक्टर साहब, बता दूं मैं कि ये पिछले 7-8 साल से हॉस्पिटल में लगी हुई है, और जो मैंने आरटीआई से जो सूचना ली थी, मैंने जो इनकी एडवर्टाइजमेंट शुरू में निकली थी जब ये कैथल में इसने एज ए यहाँ पर जो कर्मचारी है ज्वाइनिंग की थी, उस एडवर्टाइजमेंट की जो कॉपी मैंने देखी तो मैं देख के हैरान रह गया, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट जो निकाला था, विज्ञापन जो निकाला था, उसमें जो डिग्रियां मांगी गई थी वो इसके पास थी नहीं, वो अलग डिग्री थी। यानी कि जो डिग्रियां एडवर्टाइजमेंट में थी
उसके अकॉर्डिंग उसके पास वो कोई भी डिग्री नहीं थी, उसको मैंने आरटीआई से लिया। फिर उसके आधार पे मैंने सीएम विंडो में कंप्लेंट की, जिसकी जांच सीएमओ कार्यालय कैथल द्वारा की गई, और जो मैंने विजय गुप्ता और प्रवेश कुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो सही पाए गए, और उसके एवज में इनको टर्मिनेट किया गया। जयपाल जी, मैंने भी आपने जो भी कागज हमारे कैथल टीवी स्टूडियो में दिखाए थे, जो मैं पढ़ के आया हूँ अभी, उसमें आपने बताया था कि प्रवेश कुमार के पास एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी जब उसकी नियुक्ति हो रही थी उस समय नहीं थी, केवल एमफिल साइकोलॉजी थी। और जहां तक विजय गुप्ता का सवाल है, वो भी विभाग की जो उससे चोरी छिपे उसने एमबीए की। तो आप कहीं ना कहीं विभाग के अफसरों को भी जिम्मेवार मानते हैं जिन्होंने उनको नियुक्त किया, या जिनकी आंखों तले या नजरों तले ये सब हो गया, एमबीए कर गया एक कर्मचारी? बिल्कुल वीना जी, ये देखो देखने वाली बात है कि एक सबसे पहले मैं प्रवेश कुमार का उदाहरण देता हूँ। जो प्रवेश कुमारी आज से 7 साल पहले लगाई गई, उसमें कमेटी बनती है, प्रॉपर चैनल है, आपको पता है कि उसमें प्रॉपर कमेटी बनती है, उसके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है कि हमें ये कर्मचारी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। जो प्रवेश कुमारी का जो मैटर है, उसमें वो जो क्या नाम है, भर्ती से संबंधित जो मांगी गई थी क्वालिफिकेशन, जो सेक्शन की योग्यता मांगी गई थी, वो उसे मैच ही नहीं कर रही थी। तो इसमें मतलब कि मैं ये मानता हूं कि जो जिम्मेवार अफसर हैं जिन्होंने उस समय भर्ती की थी, जो उस पैनल में थे, चाहे वो सिविल सर्जन थे, डिप्टी सिविल सर्जन थे, जो भी उसमें थे, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि आप एक कर्मचारी को अपॉइंटमेंट दे रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, तो आपका भली भांति यह है क्या नाम दायित्व बनता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट है, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उनको भली भांति चेक किया जाए। परंतु कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि इसमें मिली भगती हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो जिस कर्मचारी को आप भर्ती कर रहे हो उसके पास वो डिग्री नहीं है जो आपने मांगी है, तो आप उसको कैसे भर्ती कर रहे हो? जयपाल जी, एक सवाल और, ये आपने बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को आप टर्मिनेट करा चुके हैं, तो क्या अभी भी कोई पेंडिंग शिकायत है आपकी? कितने कर्मचारियों की आपने अभी शिकायत पेंडिंग रखी हुई है, जो सीएम विंडो पर जिनका फैसला आना बाकी है, जिनके फर्जी दस्तावेज हैं, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हुआ इस तरह का? जैसे डॉक्टर साहब पता है, पहले भी 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी लगभग टर्मिनेट हो चुके हैं, परंतु जो और कैथल ही नहीं, केवल कैथल ही नहीं, मैंने और डिस्ट्रिक्ट की भी जो डिग्री, जो फर्जी डिग्री जिनको मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसी डिग्रियां बनाई हुई हैं जो यूजीसी उस यूनिवर्सिटी को क्या नाम है ऑथोराइज ही नहीं करती है, उन कोर्सों को वैलिड ही नहीं है वो। तो ऐसी डिग्री पे लेके पूरे हरियाणा में जो ऐसे 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी मैंने अभी कंप्लेंट की हुई है, फिलहाल उस पर कार्रवाई अभी चल रही है। जी जयपाल जी, मैंने सुना कि कई कर्मचारियों ने कोर्ट से भी स्टे ले लिया है उस पर, तो आपको क्या लगता है कि वो स्टे ज्यादा दिन तक चल पाएगा, या कोर्ट अंततः न्याय ही देगा? नहीं, देखिए ये कोर्ट का जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट को कैसे भी मतलब कि गुमराह करके, या जैसे भी मैं कहूंगा, उन्होंने स्टे ले लिया, परंतु स्टे लेना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल, जो मेरी जांच पिछली शिकायतों में की गई है, वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, एसडीएम लेवल पे की गई है, जहां से विद फैक्ट उनको टर्मिनेट किया गया। परंतु स्टे मिलना कोई ये नहीं है कि परमानेंट सोल्यूशन है, कोई नहीं। 6 महीने बाद या 1 साल बाद उनको होना टर्मिनेट है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोर्ट से भी वो देखना डिसमिस होंगे। जयपाल जी, कैथल के सरकारी अस्पताल के अधिकारियों का कैसा सहयोग है आपके साथ? वो कोऑपरेट कर रहे हैं, या वो एक किस्म की रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि नहीं, ये शिकायत हमारी कर्मचारियों के लिए है तो हम इसमें देर लगाएंगे, या किसी प्रकार की अड़चन पैदा कर रहे हो आपको? नहीं वीना जी, बता दूं, मैं इसमें अधिकारियों को कोऑपरेट करना या ना करना ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आरटीआई से डॉक्यूमेंट लेता हूं, आरटीआई से डॉक्यूमेंट लेके फिर उनकी कंप्लेंट करता हूं विद डॉक्यूमेंट। जब आप एज ए सीएमओ है, आप जब मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं कि ये देखो जी ये चीज है, फर्जी है, ये जब डॉक्यूमेंट होंगे तो कोई भी अफसर नकारेगा नहीं, क्योंकि उसको भी नौकरी करनी है, डर उसको भी लगता है। जयपाल जी, आपकी शिकायत पर अब तक दर्जनों कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन सरकारी अस्पताल कैथल से निकल चुके हैं। आपका उद्देश्य क्या है इन कर्मचारियों को निकलवाने का? मेरा उद्देश्य यह है कि मैं किसी भी सूरत में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो या बड़े कर्मचारी हो। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं करता, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता आया हूं और आवाज उठाता रहूंगा। जी जयपाल जी, बहुत धन्यवाद हमारे कैथल स्टूडियो में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयपाल रसूलपुर, आरटीआई एक्टिविस्ट, जो आपकी सेहत से जुड़े हुए, जी हाँ, जो सरकारी अस्पताल में जिस भरोसे के साथ आप अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वहां फर्जी डिग्रियों की पर कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनका निकलना और नौकरी से बाहर निकलना, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे फर्जी डिग्री धारक लोग सरकारी अस्पताल में नौकरियों पर लग जाते हैं, या नौकरियों पर लगे हुए कर्मचारी कैसे जो हमारी एजेंसीज हैं उनको धोखा देकर एक साथ अटेंडेंस 2 जगह लगा जाते हैं। तो बने रहिए कैथल टीवी के साथ, ये थी हमारी खास पेशकश।